नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज तुम लोग को सिखाने वाली हूँ। आज मैं 25 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाई, 25-26 क्वेश्चन ही लाई, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है हमारा अधिगम से ही संबंधित है। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। भाषा के विकास में बोलना और सुनना किस तरह से इसकी भूमिका है, ये आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है किस पे? केवल साहित्य पढ़ने से। अब केवल आ गया तो गलत ही है। ये बार बार मैं टोकती हूँ कि ध्यान रखो, केवल, एक ही, ऐसे शब्द आ जाएं तो गलत हैं। भाषा की, दूसरा कह रहा है भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से। तीसरा कह रहा है अधिगम से अधिक भाषा प्रयोग से। चौथा कह रहा है केवल भाषा सुनने से। तो पहला और चौथा दोनों तो कट गया, बचे 2। अब दोनों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो क्या है, भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से, और तीसरा कह रहा है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। ज़्यादा महत्वपूर्ण तीसरा लग रहा है। क्या लग रहा है? तीसरा। भाषा की पाठ्यपुस्तक बस पढ़ने से, एक ही चीज़ से हमारी भाषा कुशल नहीं हो सकती, इसलिए अधिक से अधिक प्रयोग करने से। इस तरह से सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भाषा एक डैश विषय है। कैसा विषय है? सैद्धांतिक विषय है, व्यवहारिक विषय है, नीरस विषय है या चुनौतीपूर्ण विषय है? तो भाषा जो है ये नीरस तो नहीं हो सकती, तीसरा तो कट गया। चौथा चुनौतीपूर्ण कह रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। चुनौतीपूर्ण भाषा क्यों होगी? अब बचे हैं 2, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। दोनों में फाइनल करो कौन सा हो सकता है। इस तरह से जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे, इसीलिए इस तरह से मैं बता रही हूँ। बताओ कौन? अब दोनों एक बार फिर से पढ़ो, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो भाषा के लिए हमारा व्यवहार जरूरी है, जिससे हम भाषा सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरा आंसर सही है। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है। अब यहाँ देखो, ध्यान दो कि नहीं पूछा है, तो यहाँ पर हमें गलत आंसर देखना है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। आगे देखो, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं। ये भी ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये भी ठीक ही हो सकता है, देखते हैं, फिर भी गलत भी हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं, पहले लास्ट का। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। 100% सही हो गया। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो गलत कौन हुआ? पहला। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वापस से नहीं पूछा, अर्थात गलत पूछा है। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ये बात तो सही है। ऑप्शन 2, भाषा की और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। ये तो गलत हो गया। भाषा और लिपि के बीच संबंध नहीं होता। होता है? नहीं होता। भाषा बोली जाती है और लिपि से द्वारा लिखी जाता है। तीसरा देखते हैं। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। थोड़ा सा फेरबदल करने से तो लिखी जा सकती हैं। अगर बोलता थोड़ा सा फेरबदल करके लिखी जा सकती थी तब सही होता, नहीं लगा दिया तो ये गलत हो गया। उपरोक्त सभी कैसे होगा?
क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? वापिस से नहीं। ऑप्शन 1 कविता पूरी करना, ऑप्शन 2 चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर देना, चौथा अधूरी कहानी को पूरा करना। ये तो प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा सा हो सकता है, कम है, बाकी सब ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या पूछा क्वेश्चन? सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? प्रश्न का उत्तर देने से कोई सृजनात्मकता मतलब कोई चीज़ बनाना, सृजन करना, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, जो बच्चे सुन नहीं सकते वह शीघ्र भाषा सीख सकते हैं? जो बच्चे सुन नहीं सकते वह बच्चे क्या कर सकते हैं? वह शीघ्र भाषा सीख सकते हैं। ऑप्शन 2 उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। ऑप्शन 3 वह भाषा सीख नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं, वो भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 7, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन 2 कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है? ऑप्शन 1 लेखन एवं भाषा कौशल, ऑप्शन 2 श्रवण एवं पठन कौशल, ऑप्शन 3 श्रवण एवं वाचन कौशल, ऑप्शन 4 वाचन एवं लेखन कौशल। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 3 श्रवण एवं वाचन कौशल ज़्यादा करता है, लिखने का काम कम करता है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन 1 पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, ऑप्शन 2 बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ऑप्शन 3 बोल बोल कर पढ़ना, ऑप्शन 4 द्रुत गति से वाचन करना। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना क्या है? सस्वर वाचन। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन 1 वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन 2 भाषण, ऑप्शन 3 अंत्याक्षरी, ऑप्शन 4 कविता लेखन। तो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की जो आवश्यकता नहीं होती? तो कविता लिखना है, न कि पढ़ना है। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन 10वां, सुनना कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? दूसरों की बात सुनने के रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, ऑप्शन 2 प्रश्नों की ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, ऑप्शन 3 शांतिपूर्वक सुनना, ऑप्शन 4 सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना। केवल आ गया तो ये चौथा तो गलत हो गया 100%। आगे देखो, शांतिपूर्ण सुनेंगे तो हम कुछ समझेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3। उससे भी अच्छा क्या है? प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, जो भी सामने वाला प्रश्न कर रहा है उसको ध्यान से सुने, दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुनना कौशल में शामिल है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन 11, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? ऑप्शन 1 कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि पूछा है।
ठीक तो लग रहा है। ऑप्शन 2 भी देख लेते हैं। कविता याद करवा कर बुलवाना। याद करना जहाँ शब्द आ जाए वो तो निगेटिव वर्ड है, छोड़ दो। ऑप्शन 3 कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 4 अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। सबसे अच्छा ये सुनना बोलना, मतलब ये दोनों कौशल का, बच्चा सुने भी और बोले भी। जो हम बोल रहे हैं उसको सुनकर ही आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सबसे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? भाषण कौशल, लेखन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, वाचन कौशल का काम कर रहा है, क्योंकि सुना रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। ध्वनियों क्या? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाद करना या वाचन कौशल। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 14 भाषा के प्राथमिक कौशल हैं वाचन और लेखन, श्रवण और लेखन, श्रवण और वाचन, श्रवण और पठन। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 3 राइट है, श्रवण और वाचन। क्वेश्चन नंबर 15 भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। संकोच, व्यक्तित्व, बुद्धि, मधुर वाणी। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4 मधुर वाणी जो है ये भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता। बुद्धि भी प्रभावित करेगी, संकोच भी करेगा, व्यक्तित्व भी करेगा, अच्छा बुरा कुछ तो प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन मधुर वाणी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अर्थात PYQ। हमारे PYQ जो हैं ये वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि पिछले वर्ष क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ये 2011 जून में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी ऑप्शन 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ऑप्शन 3, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण ऑप्शन 4, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। क्वेश्चन नंबर 17 भाषा का प्रयोग, ये भी 12 नवंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल आ गया काट दो, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 केवल मुद्रित सामग्री में होता है, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 1 राइट, जीवन के विभिन्न संदर्भों में। क्वेश्चन नंबर 18 भाषा स्वयं में क्या है? एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 3 संप्रेषण का एक मात्र साधन है, ऑप्शन 4 एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19 भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ये भी जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ऑप्शन 2 भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ऑप्शन 3 भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऑप्शन 4 भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं है। ये तो गलत हो गया। क्या पूछा है? उचित कौन सा कथन उचित है, उचित पूछा है, तो ये तो तीसरा तो गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 2 सबसे परफेक्ट है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ये भी फैब 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सुनने बोलने और सोचने का। ऑप्शन 2 पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। और तीसरा कह रहा है सोचने महसूस करने चीज़ों से सुनने। ऑप्शन 4 कह रहा है पढ़ने लिखने समझने का। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 2 राइट है, पढ़ने लिखने और संप्रेषण का। क्वेश्चन नंबर 21 प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षाएं हैं। सीटेट 14 में आया हुआ सितंबर में क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। कंठस्थ भी हमारा नेगेटिव वर्ड है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखेंगे बच्चों को मानव भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ऑप्शन 3 कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 बोल रहा है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 2 सबसे परफेक्ट आंसर है, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये भी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ऑप्शन 2 बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर सकता है। ये तो सही है। ऑप्शन 3 भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। ऑप्शन 4 प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 सबसे परफेक्ट आंसर है 4। उसे सही सब हैं लेकिन एकदम परफेक्ट आंसर उसमें ढूंढना पड़ेगा। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 किसी की भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 शब्दों के अर्थ जानना। ऑप्शन 2 उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। ऑप्शन 3 उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन 4 उस भाषा का व्याकरण जानना। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर 3 सबसे बेस्ट है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन 4 क्वेश्चन 24 प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण। तो ऑप्शन 1 समस्याएं, ऑप्शन 2 भाषा, ऑप्शन 2 पाठ्यपुस्तकें, ऑप्शन 4 कमियां। तो क्या लेके आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर 2 भाषा लेकर आते हैं। आज का हमारा लास्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 25। ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरों की भी मदद हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ। ये भी 15 सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। ऑप्शन 2 भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन 3 भाषा अनुकरण और कुशलता पर अधिकार। ऑप्शन 4 भाषिक नियमों पर अधिकार। अब सबके सब राइट लग रहे हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सबसे परफेक्ट है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित हैं। क्योंकि ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 देखते हैं, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन 2 विद्यार्थी को घर पर बात करने
के बहुत कम अवसर मिलते हैं। ऑप्शन 3, विद्यार्थी के माता पिता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। ऑप्शन 4, विद्यार्थी अपने साथियों में बहुत झगड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, सबसे परफेक्ट। विद्यार्थी को घर पर बात करने की बहुत कम अवसर मिलते हैं, ये गलत बात है। अगर जितना अवसर मिलेगा उसे बोलने का, उतना अच्छी भाषा हमारी होगी, समृद्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों के बोलना सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ये बात गलत है। ऑप्शन 2, बड़े परिवार में बच्चों की बोलचाल सीखने की गति तेज होती है। ऑप्शन 3, निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन 4, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर 4 सबसे परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या भूमिका है देखो, और ये भी 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए ऑप्शन तरह तरह के अवसर जुटाना। ऑप्शन 2, बच्चों के वाद विवाद के लिए तैयार करना। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन 4, कक्षा में पाठ्यपुस्तक का अधिक अच्छी तरह से निर्वाह करना। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर 1 सबसे परफेक्ट आंसर है। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।